दूसरी कंट्री पे आती है तो वो सबसे मतलब हुकूमत पे आती है, तो वो हुकूमत में सबसे पहले जो है वो उनका कल्चर उनसे ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि जब उनका कल्चर ख़त्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली आपके पास में आप अपना पावर स्टैब्लिश कर सकते हैं। और उस कल्चर में सबसे पहले आती है आपकी लैंग्वेज, आपकी बोलचाल की भाषा, क्योंकि आपके चेहरे से अगर हम नहीं पहचान पाएँ कि आप कहाँ के हो, बट आपकी लैंग्वेज के आपके एसेंस से हम बता सकते हैं आसानी से कि आप कहाँ के, और एक तरह से वो आपकी पहचान बन जाती है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट पैरा। क्या कह रहा है आपके पास में पहला क्वेश्चन, लिस्ट एनी टू सेंसरी डिटेल्स प्रेजेंट इन दिस एक्सट्रैक्ट। आपको जो है वो एक्सट्रैक्ट जो दिया हुआ है उसमें आपको दो कोई जो है वो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स बतानी है। वेरी गुड। सेंसरी डिटेल्स मतलब जिनको कि आप जो है वो सेंस कर सको, जैसे सुन सकते हो या फिर फील कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है वो बताया गया है द साउंड्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, थर्ड लाइन में आपके पास में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क एंड देन लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसॉन, जो एक सुर में जो है वो बच्चे गा रहे हैं आपके पास में, दैट्स ऑल्सो सेंसरी। नेक्स्ट, वाई डज द protagonist feel anxious about entering the classroom on this particular day? Louder. Why does the protagonist feel anxious about entering the classroom on this particular day? Who are protagonists here? Who are protagonists? पहले तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोटैगनिस्ट होते क्या हैं? जल्दी बोल भाई। हाँ हाँ, फ्रांस ही है। प्रोटैगनिस्ट है कौन आपके पास में? प्रोटैगनिस्ट होता है आपके पास में कोई भी जो प्ले है, फिल्म है या बुक है, स्टोरी है, उसका मेन कैरेक्टर, उसे कहते हैं हम प्रोटैगनिस्ट। वो आपके पास में है प्रोटैगनिस्ट। तो यहाँ पे आपके पास में एमएमएल एंड फ्रांस, ये दो आपके पास में जो है वो मेन कैरेक्टर है आपके पास में। अब वो कह रहा है कि उस पर्टिकुलर डे वो इतना एंशियस क्यों हो रहा था क्लास में लेट जाने के लिए। पहला आपके पास में कहता था क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन, भाई क्लासमेट्स ने लेसन्स को स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, हो सकता था टीचर इज इन अ बैड मूड, नो एमएमएल वाज इन अ क्वाइट गुड मूड, ये नहीं होगा, द क्लासरूम इज टू क्वाइट। क्लासरूम जो है वो शांत है, तो शांत नहीं था, वहाँ पे उन्होंने टॉपिक नहीं लिया था, बट वो छोटी छोटी बातें बताने लग गए थे, जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन। एंड द प्रोटैगनिस्ट इज रनिंग लेट। प्रोटैगनिस्ट जो है वो आपके पास में लेट है। तो दो ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट और फोर्थ। जब भी ऐसे दो ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी भाई दोनों ही सही हो रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, द क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन। ठीक है, नेक्स्ट। इसका है फर्स्ट आपके पास, द क्लासमेट्स हैव स्टार्टेड द लेसन। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द फ्रेज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग सजेस्ट दैट। It suggests that the school was quiet and still as if it was a day of holiday rather than a bustling school. वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हमें बताता है कि भाई स्कूल में जो है वो आपको अनयूजुअल, हमें जो स्कूल था वो अनयूजुअली क्वाइट देखने को मिल रहा था, मतलब जो नॉर्मल डेज पे आपके पास क्वाइट नहीं होता है, दैट इट मीन्स लाइक अ हॉलीडे और rather than a bustling day. Next, pick evidence from the extract that helps one infer that this was not the protagonist's first time being late to school. The plan of protagonist was how to sneak into class without being noticed, which shows he may have been in similar situation. हाँ, उसने ऊपर कहा है कि आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन, मैंने जो है वो अपने कोमोशन मतलब अपने
प्लान को सोच लिया है कि किस तरीके से जो है वो मैं जाऊंगा अपने डेस्क तक। काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। ये विदाउट बीइंग सीन जो है ये हमें बता रहा है कि भाई वो पहले भी ऐसे जा चुका है और वो सेम चीज़ को वापस से प्लान कर रहा है। नेक्स्ट, व्हाट डज द टर्म टेरिबल आयरन रूलर इंडिकेट अबाउट एम हैमल? स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन, दो चीज़ें आ गई कि भाई बंदा बहुत डिसिप्लिन्ड है एंड स्ट्रिक्ट है। Which of the following headlines best suggests the control idea of the extract? The importance of punctuality, option 2. The importance of punctuality. Next, second extract. For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. Blah blah blah. Why was I in a hurry? I जल्दबाजी में क्यों है? I हरी में क्यों? लेट फॉर स्कूल, वेरी लेट फॉर स्कूल। उसने पहले स्टार्टिंग में वेरी लेट बोला है, सो बेटर है वेरी लेट फॉर स्कूल। नेक्स्ट, व्हाई डज आई से आई थॉट ऑफ रनिंग अवे? वेरी गुड, ही हैड नॉट लर्न द लेसन। उसने उस लेसन को नहीं पढ़ा था। किस चीज़ का लेसन होना था? या पार्टिसिपल्स। उसने पार्टिसिपल के लेसन को तैयार नहीं किया था, तो ही थॉट कि भाई मैं चला जाऊं तो बेटर है यहाँ पे। नेक्स्ट, पर्शियन सोल्जर्स वर drilling at the back side of the sawmill. They were drilling at the back of sawmill. Who is the author? Alphonse Daudet. What does the word edge mean? Border. जब यहाँ पे आपकी कंट्री की बीच की बात हो रही है तो इट्स नॉट बाउंड्री, इट्स बॉर्डर। Who is I in the given extract? The narrator. Third, what a thunderclap these words were to me. Oh, the wretches. That was what they had put up at the town hall. ठीक है, so who is the speaker of the words which were a thunderclap? Who is the speaker of the word which were a thunderclap? ये लाइन जो बोल रहे हैं ना what a thunderclap, इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बात करें उन शब्दों की जो फ्रांस के कान में एक थंडर क्लैप की तरह आए थे। वो शब्द किसने कहे थे? एम हैमल ने कहे थे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। Who is the speaker of the words which were thunderclap? Which were thunderclap? जो कि thunderclap थे। So it's M. Hamel. Choose the antonym of put up. Antonym of put up. हाँ, ruin. Who does me in the above lines refer to? France. Me refer करता है आपके पास में फ्रांस। Which words were a thunderclap for the person? कौन से words थे? या एग्जैक्ट वर्ड्स की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट वर्ड्स थे आपके पास में कि दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। What had been put up at the town hall? टाउन हॉल पे जो नोटिस लगा था ना बुलेटिन बोर्ड पे, वो नोटिस लिख क्या था वो बताना है आपको। बुलेटिन बोर्ड पे क्या लगाया था? बुलेटिन बोर्ड पे लगाया था आपके पास में दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन। तो वो चीज़ बतानी है आपको कि टाउन हॉल पे क्या पुटअप किया गया था। द बुलेटिन बोर्ड एट टाउन हॉल स्टेटेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, सिखाई जाएगी भाई कहाँ पे? इन स्कूल्स ऑफ एल्जैक एंड लॉरेन। Next, the word wretches means, huh? No. Wretches यहाँ पे हम यूज करते हैं जिसके लिए आपको सिंपैथी फील हो रही हो।
Persons for whom you feel sympathy या sad, whom you feel sad. हम बोलते हैं ना बेचारे, तो फॉर दैट ही रिचेस यूज किया गया है। तो बेचारे हम वो पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं जिसके लिए हमें लगता है कि भाई इसके साथ ऐसा नहीं होना था, कुछ अच्छा होता। ओके नेक्स्ट, फोर्थ एक्सट्रैक्ट, हु कॉल्ड आफ्टर द नरेटर। Blacksmith watcher, second last para, second last line, sorry. Blacksmith and watcher called after the narrator. Next, the crowd was gathered in the town hall in front of the bulletin board. Bulletin board के बीच सामने खड़े थे वो लोग. Who passed the town hall? कौन पास करके गया टाउन हॉल से? फ्रांस. Next, why was the bulletin board an attraction to the crowd? For the last 2 years, all bad news had come from. Very good. For the last 2 years, all bad news had come from it. Give an antonym of apprentice. Apprentice is जो अभी आपके लिए काम कर रहा है, तो जो रिटायर हो गया है, वेटरन. Veteran is the opposite of this. What was the blacksmith doing? Reading the bulletin. Same cheese, reading the bulletin by. Next, fifth. Who is the speaker here? France. France is the speaker. What was it that surprised France the most? Backbenches were always empty. The village people sitting quiet. वेरी गुड. बैक बेंचेस जो है वो उसका अट्रैक्शन लेते हैं क्योंकि हमेशा जो ये बैक बेंचेस होते थे, ये बैक बेंचेस खाली थे, बट अभी जो है वो विलेजर्स बैठे हुए थे इन बैक बेंचेस पे. एम हैमल वोर हिज स्पेशल ड्रेस बिकॉज सॉरी नहीं, इट वॉज अ लास्ट लेसन टू द क्लास. टीचिंग का आखिरी नहीं है ना, वो तो कहीं और भी जाके पढ़ा सकता है, बट वो सिर्फ जर्मन नहीं पढ़ाना चाहता है. वो कहता है भाई मैं अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ूंगा. तो लास्ट लेसन टू द क्लास. व्हाट डिड द नरेटर नोटिस आफ्टर गेटिंग ओवर हिज फ्राइट? एम हैमल वॉज इन हिज स्पेशल ड्रेस. What was the name of the lesson? The last lesson. What does the word fright means here? Fear. पहले उसको डर था पिटाई का, फिर जब वो जाता है वो देखता है अरे हैमल तो हमारा एकदम शांत मूड में और वो भी बेस्ट ड्रेस में है, तो जैसे ही उसका फियर साइड हुआ उसने ये चीज़ नोटिस करी. ओके नेक्स्ट, सिक्स्थ एक्सट्रैक्ट. व्हाट डज वी हैव कम आउट इम्प्लाई? सॉरी, result. What does she refer to in the extract? France mother. She कहाँ है? But you are not our little France. We are all great deal to approach with themselves now. I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where you have come out. That's the great trouble with Alzec. She puts off learning till tomorrow. Alzec बेटा, देखो थर्ड लाइन में देखो, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्जेक, देन कॉलन डाल के शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो. तो यहाँ पे शी एल्जेक के लिए यूज किया गया है कि वो सिर्फ फ्रांस की बात नहीं कर रहा, वो फुल एल्जेक, फुल कंट्री की बात कर रहा है कि भाई हमारे देशवासियों में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर चीज़ को कल के लिए टाल देते हैं, पर देखो अब तुम्हारे पास कल भी नहीं बचा है. नेक्स्ट, what do you think is the trouble with Elzek? Putting off learning until tomorrow. Yep.
पुटिंग अप लर्निंग अंटिल टुमारो या पोस्टपोनिंग थिंग्स अंटिल टुमारो? Postponing things until tomorrow. Next. Why do they all have a great deal to reapproach themselves? Sense of guilt and responsibility for emerging fresh. Why do all have a great deal to reapproach themselves? यहाँ पे जो उसने सबको बताया था ना, वो सारी बात बतानी है आपके पास में कि जो स्टूडेंट्स हैं थे वो कैजुअल थे, पेरेंट्स भी हमेशा कैजुअल थे, वो भी कभी इस चीज़ को डायरेक्ट ज़्यादा नहीं सीरियस लेते थे। इवन एम हेमल ने अपने बारे में भी बोला है कि आई वॉज ऑल्सो वेरी मीन्स अनडिटरमाइंड टूवर्ड्स दिस, कि अगर कोई नहीं कर रहा है तो मैं कहता था जा, तुझे पढ़ना नहीं है, तू जा पानी डाल दे उनमें। तो पौधों में पानी डलवाता था या अपने कोई भी पानी वानी भरने के छोटे मोटे काम कराता था। तो वो अपने लिए भी बता रहा है कि हमें सबको रीअप्रोच करने की ज़रूरत है, बिकॉज वी ऑल वर वेरी कैजुअल टूवर्ड्स लर्निंग। बच्चे अपने उसके में थे, पेरेंट्स अपने में थे, एंड देन एम हेमल अपने में था। द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर नॉट क्या कंसर्न फॉर व्हाट? कंसर्न तो मतलब कि वो अपने बच्चों के लिए ध्यान नहीं दे रहे थे, पर ध्यान किस चीज़ में? कंसर्न टूवर्ड्स लर्निंग या एंशियस टूवर्ड्स देयर लर्निंग? अवेयर टूवर्ड्स, अवेयर नहीं बोलेंगे हम, अवेयर वैसे आ सकता है, अवेयर बोल सकते हैं। चलो इनमें से कोई भी लिख दोगे चलेगा, पर टूवर्ड्स लर्निंग लिखना पड़ेगा, साथ में बताना पड़ेगा। आप कंसर्न छोड़ दोगे तो कुछ भी हो सकता है कि बच्चे के बाकी चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते थे क्या। तो कंसर्न टूवर्ड्स लर्निंग, टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रंस लर्निंग। व्हाट डज प्रिटेंड मीन? प्रिटेंड का यहाँ पे मतलब क्या है आपके पास में? Acting as if something is true. एक्टिंग नहीं, बिहेविंग, बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। एक्टिंग आप किसी इंटेंशन के साथ करते हो, पर यहाँ विदाउट एनी इंटेंशन वो एक पर्टिकुलर काइंड से बिहेव कर रहे हैं, तो बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे। और वो भी जब हम सही नहीं कर रहे हो ना तब बोलते हैं हम, मीन्स इट्स नॉट राइट एंड यू आर बिहेविंग दैट वे। नेक्स्ट, 7th, हाउ डिड आम हैमल एक्सप्लेन द फ्रेंच लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स? It was the most beautiful language. या एम हैमल कहता है भाई इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। Why did France say, I was amazed to see? He understood the lesson very easily, which he had not previously been. वेरी गुड, बिकॉज उसने पहली बार वो लेसन इतना आसानी से समझ लिया था और उसको पहले कभी इतना जो है वो आसानी से समझ में नहीं आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस अमेज्ड? Astonished. एस्टोनिश्ड। व्हाट मस्ट वी गार्ड? Our native language. आवर नेटिव लैंग्वेज, विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर फ्रेंच लैंग्वेज। ही इज Unhappy. एम हैमल। एनस्लेव का ऑपोजिट? Free. लिबरेटेड। वी वॉन्ट से फ्री, इट्स लिबरल। लिबरल, जब आप किसी के गुलाम नहीं हो। लिबरेटेड या इमेंसिपेटेड, लिबरेटेड और इमेंसिपेटेड। जैसे फिलहाल हम लिबरल है, इमेंसिपेटेड है, ठीक है। ओके, शॉर्ट फर्स्ट, हाउ इज द टाइटल लास्ट लेसन रिलेवेंट टू द स्टोरी? रेलिवेंस ऑफ द टाइटल बताना है। The title last lesson is relevant as it marks the final French lesson in the school in Alsace due to order from Berlin. नॉट ओनली एल्जैक, इन एल्जैक एंड लॉरेन, पूरा बताएं। एंड लास्ट लेसन इन, आप बोल रहे हो लास्ट लेसन इन एल्जैक, दैट मीन्स आप कहना चाह रहे हो कि एल्जैक में इसके बाद में पढ़ाई नहीं होगी।
लास्ट लेसन इन फ्रेंच इन एल्जेक एंड लॉरेन। इसके बाद में वहाँ पढ़ाई तो होगी, पर वो पढ़ाई कैसे होगी? जर्मन में होगी। कैसे होगी? जर्मन में होगी। मैं बताती हूँ, देखो आपको सबसे पहले आपको जस्टिफाई करना है हाउ इज द टाइटल लास्ट लेसन रेलिवेंट टू द स्टोरी। सो द टाइटल लास्ट लेसन इज कंप्लीटली justified or relevant to the story because it revolves around the last lesson in French in Alsace and Lorraine, as Alsace and Lorraine was taken over by किसने लिया था? Persia. That was taken over by Persia, and as a result German was imposed in the schools of the two districts Alsace and Lorraine। दो districts हैं आपके पास में जहाँ पे उन्होंने कह दिया कि भाई इसी को जो है वो सिखाया जाएगा। तो हर एक जो इवेंट है, पहला बात हो गई। फिर ईच इवेंट सर्कल्स अराउंड द लास्ट लेसन। सबसे पहला इवेंट हुआ आपके पास में बुलेटिन बोर्ड वाला, वो भी लास्ट लेसन से। विलेजर्स आके वहाँ पे लास्ट लेसन से रिलेटेड है। अपनी वो परफेक्ट ड्रेस, न्यू ड्रेस पहना हुआ है स्पेशल वाली, लास्ट लेसन से रिलेटेड है। पहली बार फ्रांस को चैप्टर समझ में आ गया, लास्ट लेसन। सो एवरी इवेंट ऑफ द स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द लास्ट लेसन, बिकॉज अगले दिन से क्या हो जाएगा आपके पास में? जर्मन सिखाया जाएगा। एंड देन आप ये चीज़ बता दो कि उसमें विलेजर्स भी आए हुए हैं, एमएमएल अपनी जो है वो बेस्ट ड्रेस में है, और सब जो है वो ध्यान से समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट फ्रांस भी अपना जो है वो लास्ट फ्रेंच लेसन बहुत आसानी से समझ जाता है। ये सारी चीज़। नेक्स्ट, व्हाई डज फ्रांस थिंक ऑफ बंकिंग ऑफ द क्लास? काहे सोचता है कि मैं क्लास बंक करके चला आता हूँ? France considered skipping school as he had not prepared his lesson on participles and feared from being scolded by him. Has not had not नहीं, has not। he has not prepared participles, क्योंकि उसने जो है वो participles को तैयार नहीं किया हुआ था, इसलिए जो है वो सोचता है कि भाई मैं यहाँ से चला जाऊँगा, क्योंकि उसको लगता है कि अगर दो रीज़न थे, एक तो ये पार्टिसिपल एंड दूसरा वो लेट था। लेट वाला भी मेंशन करना पड़ेगा। पहला तो वो पार्टिसिपल को नहीं था, दूसरा क्या है आपके पास है, वो बहुत लेट था स्कूल के लिए। तो उसको था कि भाई टीचर मुझे बहुत जो है वो करेगा, क्या कहते हैं, डांट मारेगा। एंड ऑल्सो जब वो ड्रिल देखता है तो उसको देख के वो टेम्प्ट हो जाता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ही वॉज टेम्पटेड बाय द ड्रिल, क्योंकि तब तक उसने बोर्ड नहीं पढ़ा होता है, और ड्रिल देखने के बाद में उसके पास ये पहला ख्याल आता है कि चल ना यार ये जाके देखता हूँ, मैं छुट्टी मार लेता हूँ, वैसे ही मैंने लर्न नहीं किया और मैं लेट हूँ। नेक्स्ट, why was France apprehensive on seeing the crowd around the bulletin board? France was worried because bulletin board usually displayed patterns such as lost battles or Usually from last 2 years, mention that thing, क्योंकि इस चैप्टर में स्पेशली बताया गया दैट फ्रॉम लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द of lost battles or draft or orders from this bulletin board. Next, what had been put up on the bulletin board? bulletin board displayed the order from Berlin that from now on German would be taught in schools of Alsace. From next day only German would be taught इन स्कूल्स ऑफ एल्जेक एंड लॉरेन। अगले दिन से भाई जो है वो सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी आपके पास में एल्जेक एंड लॉरेन के स्कूल में, और कोई नया टीचर जो है वो ज्वाइन करेगा जो उनको जर्मन सिखाएगा। वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रांस उस दिन स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? France did not want to go to school because he hadn't learned his lesson on participles and feared punishment from him. Sorry, come again. France did not want to go to school because he hadn't learned his lesson on participles and feared punishment from him. ठीक है, सेम आंसर जो पीछे हमने किया है कि उसने जो है वो लर्न नहीं किया था पार्टिसिपल्स वाला, इसलिए उसको जो है वो अपने टीचर से स्कॉल्डिंग का डर था। What did France notice in school that seemed unusual about the school that day? France noticed that the school was quiet as like it was a Sunday. Also, the usually empty benches were filled
where elders congregate. बस। फ्रांस ने कई चीज़ें नोटिस की थी आपके पास में। यूजुअली देखा था कि स्कूल जो है वो ग्रेट बसल के साथ में, बहुत शोर के साथ में होता है, जिसमें कि हम डेस्क की क्लोजिंग एंड ओपनिंग की आवाज़ें सुनते हैं। बच्चों की जो है वो यूनिसॉन में लेसन को रिसाइट करने की आवाज़ें सुनते हैं। बट ऑन दैट डे इट वॉज लाइक अ संडे मॉर्निंग वेयर एवरीथिंग वॉज अनयूजुअली क्वाइट। ऑल्सो एम हेमल वॉज इन हिज सेरेमनियल क्लोथ्स, जो कि वो मोस्टली जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या ऐसे दिनों में पहनता था। एंड बैक बेंचेस जो नॉर्मली आपके पास में एम्प्टी होते थे, दोज वर ऑक्यूपाइड बाय एल्डर्स और विलेजर्स। 3 बातें आपको स्पेशली बतानी है। पहली संडे मॉर्निंग, दूसरी क्लोथ्स उनके, एंड तीसरी बैक बेंचेस वाली। हु वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ड्यूरिंग एमएमएल्स लास्ट लेसन एंड व्हाई? The village elders were sitting back benches to show Emmanuel respect for his 40 years of service and to express regret for not having learned their mother tongue when they had. दो चीज़ें आपके पास में हैं। दे वर शोइंग ग्रैटिट्यूड टू एमहेमल, शोइंग ग्रैटिट्यूड, भाई उसका धन्यवाद कर रहे थे, उसको रिस्पेक्ट दे रहे थे कि भाई आपने जो है वो इतने लंबे समय तक हमें, हमारे बच्चों को जो है वो सिखाने की कोशिश करी। ऑल्सो दे वर शोइंग रिस्पेक्ट टू देयर कंट्री, क्योंकि यहाँ ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो उनकी कंट्री की आइडेंटिफिकेशन है भाई। तो ये अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट दे रहे थे कि भी जो कि कल से हमारी नहीं होगी। दोनों बातें बतानी है। नेक्स्ट, what changes did the order from Berlin cause in the school that day? The order from Berlin brought an end of the teaching of French in Alsace and Lorraine. It turned into a solemn and emotional event with villagers attending the class to honor their language and Hammel's spirit. या क्या हुआ था आपके पास में? एक तो सबसे पहले क्वाइटनेस, 3 चीज़ें वही वापस से बतानी है। क्वाइट था, सब कुछ बहुत शांत था क्योंकि एवरीवन वाज इन अ शॉक ऑल्सो एंड इन अ डेस्पेयर कंडीशन की कल से हम जो है वो फ्रेंच नहीं पढ़ पाएंगे, हमें जर्मन पढ़नी पड़ेगी। दूसरा आपके पास में जो विलेजर्स जो कभी पढ़े लिखे नहीं हैं या एल्डर्स जो कभी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो सब जो है वो उसे एक दिन में सारी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसलिए वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे। एंड द टीचर अपना एम हैमल जो है वो एकदम अपने सेरेमनियल क्लोथ्स में था, वो अपनी तरह से जो है वो अपनी आखिरी लेसन को ग्रेटिट्यूड दिखा रहा था। What announcement did Anhamel make to the students and what was its impact on Little France? Manuel announced that it was the last French lesson because of the order from Berlin came that stating only German would be taught in schools of Alsace and Lorraine. France was shocked who suddenly realized the importance of mother tongue and regretted for not learning its lesson. Very good. अनाउंसमेंट थी कि लास्ट लेसन जो है वो आपके पास, ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है क्योंकि बर्लिन से ऑर्डर आया कि अब सिर्फ जर्मन सिखाया जाएगा। एंड दीज वर्ड्स अगर याद रहे तो दीज वर्ड्स हिट फ्रांस एज अ थंडर क्लैप इन टू हिज ईयर्स। थंडर क्लैप उन्होंने मेंशन किया हुआ है बार बार, बिकॉज ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर निग्लेक्टिंग हिज लेसन्स। चलो बगल वाला भी बता दो साथ में, क्वेश्चन नंबर 15। Why did M. Hamel insist that the people of Alsace should hold on to their language? 15. अच्छा ठीक है, कोई नहीं, 10th बता दो। Why is the order from Berlin called a thunderclap by France? The order from Berlin called a thunderclap by France because it came as a sudden shocking blow. He was not prepared for the news that this was the last French lesson and he would no longer be allowed to learn or speak his native language. वेरी गुड। थंडर क्लैप इसीलिए था क्योंकि शॉक था उसके लिए, एक बोल्ड इन ब्लू की तरह उसको ने स्ट्राइक किया था। ही नेवर थॉट, वो हमेशा सोचता था कल पढ़ूंगा, और उसको नहीं पता था अब कल आएगा ही नहीं, तो ये इसलिए उसको एक थंडर क्लैप की तरह हिट किया था। What did the narrator wish when he was asked to recite the rules of participles by the teacher? And how did he decide on the contrary? आया नहीं। What did the narrator wish when he was asked to recite the rules of participles to the teacher? भाई जो नरेटर है हमारा वो अनप्रिपेयर्ड आया था। नरेटर कौन है हमारा? फ्रांस।
अनप्रिपेयर्ड आया था भाई, इसको पार्टिसिपल्स बिल्कुल भी याद नहीं था, इसीलिए इसने पहले सोच लिया था कि भाई ये बंक मारे करेगा। तो वो बिना लर्न करे स्कूल में आया था, और जब उसे पूछा गया तो वो अपनी केयरलेसनेस पे अफसोस कर रहा था। उसका क्या था आपके पास में कि क्यों मैंने केयरलेसनेस दिखाई, उसकी विश क्या थी कि काश वो केयरलेस नहीं होता। ही रिपेंटेड ऑन हिज केयरलेसनेस, अपनी लापरवाहियों पे वो खुद से नाराज हो रहा था। ठीक है, और फिर क्या था, हाउ डिड ही रिसाइड ऑन द कॉन्ट्ररी, वो कैसे रिसाइड करता है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो जब रिसाइड करता है तो वो सब कुछ मिक्स कर देता है, सभी शब्दों को जो है वो मिक्स कर देता है, जिस कारण से उसको अगेन गिल्टी फील होता है कि वो टीचर की गलती नहीं है भाई, ये तो मेरी गलती है। ही फेल्ट गिल्टी एट दैट सेम मोमेंट। दो चीज़ें बतानी है मेन, एक पहला पार्ट क्या है उसको, कि उसकी विश क्या थी। उसकी विश ये थी कि काश मैं केयरलेस नहीं होता, काश मैं इस क्लास में ध्यान देता, काश मैं पढ़ के आता। कॉन्ट्ररी क्या था कि उसने जो है वो जब जैसे ही मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, उसने शुरुआती ही सारे शब्दों को मिक्स कर दिया। नेक्स्ट, व्हाई डिड एनिमल नॉट स्कूल फ्रांस फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन। And Hamel was filled with sadness knowing it was the last lesson. He forgave France, realizing that everyone had a part in neglecting their life. उसने उसको गुस्सा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसने देख लिया कि उसको फ्रांस को अफसोस है, कि फ्रांस को जो है वो अफसोस है कि उसने जो है वो लेसन्स हमेशा जो है वो अगले दिन के लिए पुट ऑफ कर दिए, और वो चाहता था वो अपनी इस मिस्टेक को रियलाइज करे और उसको आगे कभी फ्यूचर में ना दोहराए। और इसके साथ ही उसको ये पता था इससे भी बुरा हो चुका है ऑलरेडी, क्या ऑर्डर आ चुका है बर्लिन से, तो वो नहीं चाहता था कि वो और कुछ बोले, वो ऑलरेडी जानता था कि सबसे खराब चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। नेक्स्ट, व्हाट डज एम हैमल मीन व्हेन ही सेज वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवरसेल्व्स विद। Hamel meant that both students and adults were to be blamed for not taking language seriously. He reproached himself for giving holidays and not being strict. रिग्रेट, जब ये वो रीअप्रोच की बात कर रहा है, वो रिग्रेट की बात कर रहा है अपने पास में, कि उसको खुद लग रहा था कि सिर्फ बच्चे जो है वो ब्लेम नहीं है, ओनली चिल्ड्रन आर नॉट टू बी ब्लेम्ड। एट द सेम मोमेंट जो अडल्ट हैं, मतलब जो उसके बच्चों के पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, दे आर ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड बिकॉज दे वर नॉट सीरियस अबाउट देयर लर्निंग, एंड द पेरेंट्स प्रेफर्ड दैट द चिल्ड्रन वर्क rather than they come and study. And at the same moment, M. Hamel was also feeling guilty, regretting, as he has many times sent his children to water the plants and blah blah blah, जो पहले बताया था वही वाले सारे points. How was M. Hamel's last lesson in the class totally different from his previous class? M. Hamel's last lesson was emotional. He was dressed in his best clothes. There was an unexpected stillness in the classroom, and he did not scold us. मोस्टली एम एम को हम मानते हैं कि वो एक स्ट्रिक्ट टीचर है, ऐड जो करना है, क्योंकि उसने बोला ना कि वो उसकी स्केल से पिटाई करेगा, ही वोंट स्पेयर द रॉड। तो मोस्टली जो है वो ऐसा है कि एम जो है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर है आपके पास में, एंड काफ़ी क्रैंकी है, मतलब मूड में वो पढ़ाता है हमेशा। बट अभी क्या है, वो बहुत ही पोलाइट था, और वो बहुत ही पोलाइटली जो है वो विदाउट एनी र्यूडनेस और विदाउट एनी रैपिंग ऑफ हिज रूलर वो बच्चों को रेफर कर रहा है और उनको बता रहा है कि उनको क्यों ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, why did M. Hamel insist the people of Alsace should hold on to their language? And Hamel believed that their language was a symbol of their identity. He said that as long as people hold on to their language, they have the key to the future. Very good.
पहले तो एमएल ने बताया कि भाई फ्रेंच लैंग्वेज सबसे सुंदर लैंग्वेज है, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है आपके पास में, और अगर आप अपनी लैंग्वेज पे होल्ड रखोगे तो आप जो है वो कभी भी, चाहे आपको जेल में भी रखा जाए तब भी आप जो है वो अपनी इंडिपेंडेंसी को नहीं खोओगे कम्प्लीटली, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी की पहचान है। इसलिए उसने कहा कि आपको जो है वो इसको अपने भूलना नहीं है, याद रखना है। What was the people's reaction when they realized that they would never be able to learn their native language? People were filled with disgust and sorrow. Many villagers attended the class to show respect and deep silence prevailed throughout it. सेम चीज़ कि हर कोई चाहता था आखिरी लेसन से जितना ज़्यादा हो सीख लो, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं है, जिसके लिए वो अफसोस भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, वो गिल्टी फील कर रहे थे, और इसीलिए जो है वो अपने लास्ट लेसन को अटेंड करने के लिए वहाँ पे आए थे। नेक्स्ट, M. Hamel was an ideal teacher, though through and through. Comment. And Hamel showed deep dedication to his profession and love for his language. On last day, he taught with passion, patriotism, and sheer compassion. बस लास्ट डे का बता दिया, तो उससे पहले का भी बताओ ना। अभी जो आपने बीच में बताया था कि 40 साल उसने पढ़ाया है, तो 40 साल उसने जो है वो सेल्फलेस सर्विस दी है एल्जेक के लोगों को पढ़ाते हुए। और जब वो अभी स्कूल से जा रहा है तो वो अपनी हर कोशिश कर रहा है, हर सिंसियर एफर्ट दिखा रहा है कि इस आखिरी दिन में जितना मैं सिखा सकूं, जितना जो है वो मैं अपने लोगों को बता सकूं कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी ज़रूरी है, मैं वो बताऊं। वरना अगर लास्ट लेसन है तो पता है भाई आखिरी लेसन है, जब कल से जर्मनी पढ़ानी तो क्यों पढ़ाऊँ आज। हाउ डज एम हेमल arouse patriotic feelings in the people of Alzec? M. Hamel reminded them of the beauty and importance of the language. His passionate teaching made them realize their identity and what they were about to do. Also he said that language is the key to your prison. सबसे मेन चीज़ यही है कि भाई उसने कहा लैंग्वेज आपकी की टू आपके प्रिजन है आपके पास में। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को गार्ड करके रखेंगे तब तक आप जो है वो अपने आइडेंटिटी को जो है वो होल्ड करके रखेंगे। लास्ट में उसने क्या लिखा था, वाइवला फ्रांस, वाइवला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, कि अगर आप चाहो तो आज भी आप जो है वो अपनी आइडेंटिटी को रिस्टोर कर सकते हो, आप लिबरल हो सकते हो अगर आप फ्रेंच को बचा के रखो अपने साथ तो। Why does MML reapproach himself for unsatisfactory progress of his students? He admits that he often gave students holidays for his own convenience and did not enforce criticism. दो बातें बतानी है, एक तो जो वो वाटर प्लांट्स वाला भेजता था वो वाला, ये लाइन लिख दिया आपने, ये जो आप लिख रहे हो वो सही है कि वो जो है वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कर लेता था और बच्चों को इन्फोर्स नहीं करता था। तो उसमें जो इवेंट बताया, इंस्टांस बताया, वो मेंशन कर दो कि वो वाटर प्लांट करने के लिए भेज देता था जब बच्चे जो है वो पढ़ नहीं रहे होते थे, ताकि वो लड़ाई ना करें या फिर वो एक दूसरे से दूर रहें। दूसरा जो है वो जब उसको कभी फिशिंग वगैरह पे जाना होता था तो वो बच्चों को छुट्टियां दे देता था, हॉलीडे व्हेन ही हैव टू गो फॉर फिशिंग। नेक्स्ट, why do you think towards the end of the story M. Hamel made a gesture instead of speaking that school is dismissed, you may go? M. Hamel was filled with emotions and could not speak. This gesture conveyed sorrow and final goodbye, making the end of मेरी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है। अरे यार, making the end of an era and his silent protest against the loss of the land. ऑल्सो उसकी जो ड्यूटी है वो बताओ, उसने अपने 40 साल उसी दीवारों के बीच में बच्चों को पढ़ाते हुए सिखाते हुए बिताए हैं। तो जब उसको ये स्ट्राइक किया कि भाई अब तो छुट्टी हो गई है तो उसका गला भारी हो गया। He was heartbroken, he was emotional that he can't even say a single word. So he just gave a gesture that you can go, but instead of saying that the class is dismissed.
When do the residents of Alzec realize how precious their language is to them? सेम चीज़ें बतानी है आपके पास में। भाई वर्लिन का ऑर्डर आया, कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी, तो उनको समझ में आया कि भाई हम अपनी नेटिव भाषा को फिर से कभी नहीं जान पाएंगे, तो देवर लाइक कि भाई लैंग्वेज बहुत ही प्रीशियस है। Why was MML dressed in formal clothes in school? Because that was to be his last lesson, the last French lesson. तो वो जो अपने फॉर्मल क्लोथ्स उसने पहने हुए थे, वो फॉर्मल क्लोथ्स मोस्टली जो है वो स्पेशल ओकेशन पे पहनता था, और ये उसकी लाइफ का सबसे स्पेशल ओकेशन था, क्योंकि उसको पता है कल से मैं ये लैंग्वेज नहीं सिखा पाऊंगा, इसलिए। हाउ डिड द नरेटर रिएक्ट व्हेन द टीचर अनाउंस दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन? अब ऊपर हमने सारे पॉइंट्स लिखे हैं ना, यहाँ पे सारे पॉइंट्स को सम अप करना है आपके पास में, कि पहले आप बताओ कि जब फ्रांस जो है वो स्कूल के लिए निकलता है, तो उसको बुलेटिन बोर्ड दिखाई देता है, जिस बुलेटिन बोर्ड पे लिखा हुआ था कि भाई कल से जो है वो जर्मन पढ़ाई जाएगी सभी स्कूलों में, पर तब भी जो है वो उसको ये इतना स्ट्राइक नहीं करता है। ही वॉज लाइक कि चल ठीक है, यही बुलेटिन बोर्ड हमेशा बैड न्यूज़ लाता है, फिर से कोई अपना लेके आया होगा कि कोई लड़ाई हम हार गए हैं। बट जैसे ही वो क्लास में एंटर करता है, तो उसने देखा कि जो उसका टीचर रोज र्यूड होता था, क्रैंकी होता था, स्ट्रिक्ट होता था, ढंग से बात नहीं करता था, ही वॉज क्वाइट इम्पोलाइट, एंड एज यू एंटर लेट ही यूज टू स्ट्राइक विद द रूलर, वो आज बड़े ही पोलाइट मोड में बैठा हुआ है, और जब वो अंदर जाता है तब भी वो उसको जो है वो कुछ नहीं कहता है। और सडनली वो रियलाइज करता है दैट बैक बेंचेस पे जो है वो विलेजर्स वगैरह, एल्डर्स वगैरह जो है वो बैठे हुए होते हैं। उस पर जैसे ही हमारे पास में फ्रांस ये बताता है कि कल से जर्मन सिखाई जाएगी एंड दिस इज़ योर लास्ट लेसन, इससे उसको एकदम झटका सा लगता है, और ये शब्द उसको थंडर क्लैप की तरह स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो हमेशा सोचता था कि मैं कल सीख लूँगा, पर उसको अब समझ में आता है मैं कल सीख ही नहीं पाऊँगा, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे फॉर फ्रांस। और सडनली उसको जो है वो एक थॉट आता है, उसको एक दर्द उठने लगता है कि भाई मैं अपने टीचर को खो दूँगा, लूजिंग हिज टीचर, अपने फ्रेंड्स को जो है वो खो दूंगा, और वो अपने टीचर के बिहेवियर, क्रैंकीनेस, उन सबको भूल जाता है, और तुरंत वो उस रिमॉर्सफुल फीलिंग में चला जाता है कि ये मेरा आखिरी दिन है और मैंने क्यों इतने दिन जो है वो बर्बाद करे। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वॉज द एटमॉस्फेयर? अगेन वही चीज़, साइलेंट होता है संडे मॉर्निंग की तरह, कोई बेंचेस की आवाज़ नहीं। अब इसने एक्सप्लेन करना है पूरा पॉइंट के साथ, ऊपर हम सिर्फ लिख रहे हैं कि संडे मॉर्निंग की तरह साइलेंट है आपके पास में, कोई बसल वगैरह नहीं है आपके पास। यहाँ आपको वो सारे इवेंट्स भी बताने हैं, बसलिंग किन किन कारणों से होती है, यू हैव टू टेल ऑल द इवेंट्स। एंड देन फिर उसके बाद में जो अपना टीचर का पूरा माहौल है, आपने वो टीचर का जो है वो माहौल बताना है यहाँ पे। ठीक है, When a people are enslaved, इससे पहले कोई रहता है? हाँ, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैनिंग द टीचिंग ऑफ फ्रेंच टर्न्ड एवरीवन कमेंट। अगेन सेम चीज़ है, बस वही है कि यहाँ ऑर्डर को हाईलाइट करना है। समझ में आ रही है बात? नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट है ये, व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे होल्ड द कीज फॉर देयर प्रिजन। कमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ। It emphasizes the importance of one's cultural identity and language. Words of M. Hamel reminded them that language is a vital part of their identity. If they continue to preserve it, they will maintain a connection to their roots and heritage. Losing their language would mean losing a part of it. आंसर इतना अच्छा नहीं जितना होना चाहिए। देखो, इस सेंटेंस को बोलते वक्त क्या है, व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे होल्ड द की टू देयर प्रिजन। तो कह रहा है कि भाई व्हेन पीपल आर एंस्लेव्ड, तो साथ में वहीं पे ये भी बता रहा है कि भाई आपको अपने ताले को तोड़ के आज़ाद होने की ज़रूरत है। दैट मीन्स स्लेविंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो इनिशियली हमारा जो पर्सन स्पीकिंग है, द एम हेमल, वो हमें बता रहे हैं कि दैट स्लेवरी इज़ अ कर्स, एंड व्हेन दिस स्लेवरी कम्स विद एन पॉलिटिकल एस्पेक्ट, जैसे कि यहाँ पे आपके पास में है कि आपके पास में जर्मन्स वहाँ पे आ गए, तो जब ये पॉलिटिकल सिनारियो के साथ आती है, तो ये पॉलिटिकल सिनारियो के साथ में आपकी पहचान को छीनती है। जैसे अभी हम हैं, हमारे नीचे हमारा कोई बंदा काम कर रहा है, वो हमारा स्लेव कहलाएगा। खुला पड़ा है वो तो।
आ जाएगा, खुला पड़ा है। तो हमारे नीचे कोई हमारा बंदा काम कर रहा है कि भाई वो हमारे लिए जो है वो काम करेगा, तो वो हमारा स्लेव है, बट फिर भी वो स्लेव क्या अपनी पहचान को रख के बैठा हुआ है, उसमें उसकी पहचान नहीं बदली है। बट जब हम यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिनारियो से स्लेवरी की बात करें, दैट मीन्स हम उस पर्सन की आइडेंटिटी को उससे छीन रहे हैं। जब आप उससे उसकी आइडेंटिटी को छीन रहे हो तो उस पर फिजिकल के साथ साथ आप एक मेंटल प्रेशर भी क्रिएट कर रहे हो। यू आर क्रिएटिंग अ फिजिकल एंड अ मेंटल इम्प्रेशन कि आप उसकी जो है वो फ्रीडम को चूज जो है वो उससे ले रहे हो, जिस कारण से आपकी लाइफ जो है वो एक बंधी हुई लाइफ, एक कन्फाइंड लाइफ बन गई है कि आप अपनी बात को बोल नहीं सकते। एक बंधी हुई लाइफ बन गई है, क्योंकि अगर आप अपनी बात को कुछ बोलोगे तो आपको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको सजा भी दी जा सकती है। और ऐसे समय में अगर आपको आज़ाद होना इन सब थॉट से, इन सब सिनारियों से, तो आपके पास में आपकी पहचान जो कि आपकी लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कॉन्स्टेंटली आपको जो है वो याद दिलाएगी कि आप जो है वो अपने विचारों से आज़ाद हो, और जब तक आप इसको होल्ड करके रखोगे तब तक उम्मीद है कि आप एक दिन पूरी तरीके से जो है वो आप फ्री हो जाओगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी लैंग्वेज को जो है वो सेफ गार्ड करें। ठीक है, चाहिए बता देना, मैं पूरा आंसर लिखवा दूंगी। पर इसमें हमें मेन जो है वो एम्फोसिस देना है कि स्लेवरी इज़ नॉट गुड। दूसरा, लैंग्वेज डायरेक्टली रिफ्लेक्ट्स योर आइडेंटिटी, ये आपको सेफगार्ड करता है, ये आपको जो है वो सेफगार्ड करता है, और साथ ही जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है, एक उम्मीद देता है कि आप अभी भी जो है वो आज़ाद हो सकते हो। ओके, नेक्स्ट, लिंग्विस्टिक कॉग्निज्म। इससे आप क्या समझते हो ये बताना है आपको। एनालाइज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन in the light of this phrase, and how do you justify M. Hammel's views about French and newfound love of the people towards their language? Linguistic chauvinism refers to believing that one's language is superior to others, and by suppressing other language. The order from Berlin to stop teaching French in schools is a clear example of linguistic chauvinism, as it clearly shows the motive to impose German and erase French. And Hamel considered French as a more beautiful language and logical language. The people developed a certain love for their language and hold on, बीच का जो लिंग्विस्टिक कॉग्निज्म है उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बाकी तो पूरा वो हो जाएगा। न्यू फाउंड लव वाले में आ गई बात। देखो, इसमें आपको बताना पड़ेगा भाई, लिंग्विस्टिक कॉम्युनिज्म आप ठीक बोल रहे हो भाई, लिंग्विस्टिक कॉम्युनिज्म है आपके पास में कि आप जो है वो प्राइड फील कर रहे हो, टेकिंग प्राइड फॉर वंस लैंग्वेज। आप प्राइड फील कर रहे हो अपनी लैंग्वेज के लिए। जैसे वो एक मूवी है, कोई मूवी है जिसमें अक्षय कुमार बाहर होता है फॉरेन कंट्री में, एंड वहाँ पे सब इंग्लिश में बोल रहे होते हैं, तो वहाँ पे इंडिया का मजाक बना रहे होते हैं, एंड ही सेड कि भाई इंडिया तुम सबसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, तुम मदर बोलते हो। मदर कहाँ से आया? संस्कृत भाषा मात्र से मदर बना। तो दैट इज़, वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर लैंग्वेज। तो जब हम लिंग्विस्टिक कॉरिज्म की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि भाई हम लैंग्वेज को, अपनी लैंग्वेज को तुच्छ नहीं मानते, हम उस पर बहुत प्राउड फील करते हैं। वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इतनी इलाबरेटेड है। फिर कहते हैं एनालाइज द ऑर्डर ऑफ बर्लिन। आपने इस ऑर्डर ऑफ बर्लिन को एनालाइजेशन छोड़ दिया, आप डायरेक्टली लास्ट स्टेप पे आ गए। लास्ट स्टेप पे आ गए, वो जस्टिफाई वाला ठीक है कि सब अपनी लैंग्वेज को कैसे करना चाहते हैं, एमएमएल का क्या पॉइंट है, वो सारा बता देना है इसमें। बट जो ये ऑर्डर ऑफ बर्लिन है आपके पास में, इसके जब हम एनालाइज की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर ऑफ बर्लिन क्या कहता है? इट इज़ जस्ट इम्पोजिंग द लैंग्वेज जर्मन, इम्पोजिंग द जर्मन लैंग्वेज। कि वो कह रहा है कि भाई तुम चाहो ना चाहो पर तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज को छोड़ के अब जर्मन लैंग्वेज जो है वो सीखनी ही पड़ेगी, अब तुम्हें इसी में जो है वो सब काम करना पड़ेगा। दिस शोज वर्स्ट काइंड ऑफ डोमिनेंस, वर्स्ट काइंड ऑफ डोमिनेशन ऑफ अ विक्टोरियस कंट्री। जैसे होता है ना कि तुम इस धर्म को भुला दो, अब तुम्हें हमारा धर्म, जैसे जो मुस्लिम्स थे वो मुगल रूलर्स कह रहे थे कि भाई मुस्लिम धर्म को अपना लो, नहीं अपनाया तो सिख गुरुओं को उन्होंने जो है वो बड़ी बेरहमी से मारा।
तो दैट वाज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डोमिनेशन, सेम इज लाइक दिस इज अ वर्स्ट काइंड ऑफ डोमिनेशन। फिर आ जाएगा सारा का सारा कि कैसे सबको जो है वो अपनी लैंग्वेज का एनालाइज हुआ, कैसे उनको एहसास हुआ और कैसे हैमल ने उसके लिए रिएक्ट किया। नेक्स्ट, अ टीचर शुड बी अ फ्रेंड, अ फिलोसफर एंड अ गाइड फॉर ए स्टूडेंट। डू यू थिंक एम हैमल फिट्स इनटू द इमेज? देखो एम हैमल जो है वो आपके पास में एक फैसिलिटेटर की तरह है, ही इज लाइक अ ट्रू फैसिलिटेटर, अ गाइड एंड अ फिलोसफर। तीनों फॉर्म में आ रहा है आपके पास में। वो क्यों आ रहा है आपके पास में? क्योंकि वो अपने जो लोग हैं उनको जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो सिखाता है, और जैसे जैसे उसको पता चलता है दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन, तो वो अपने लास्ट लेसन में क्या करना चाहता है, वो बहुत ही पोलाइट हो जाता है, जेंटल हो जाता है कि आज आखिरी दिन में जितना हो सके मैं सबको जो है वो सिखा देता हूँ, साथ ही उनके अंदर उस फीलिंग को जागृत करता हूँ कि वो किसी भी हालत में अपनी लैंग्वेज को भूले ना, चाहे कैसा भी डोमिनेंस रूल आए वो इसको भूले ना। और इसके लिए वो उनको जो है वो बताता है कि भाई आप जब तक अपनी लैंग्वेज के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, आप फ्री रहेंगे, या आपकी आइडेंटिटी की पहचान बनी रहेगी, वो सारे एस्पेक्ट्स बताता है। तो वो सारी चीज़ें उसमें बतानी है पॉइंट्स में, ठीक है। कोई भी लॉन्ग आंसर लगेगा ना कि भाई मेरे को लिखवा दो पूरा, मैं पूरा लिखवा दूंगी। द लास्ट लेसन रिफ्लेक्ट्स द फ्लॉज इन ह्यूमन कैरेक्टर दैट लेड टू द सैड प्लाइट ऑफ पीपल इन एल्जैक। फ्लॉज में जो हर एक का जो रीअप्रोचफुल नेचर है, उस पूरे को पूरा इंस्टांस के साथ एक्सप्लेन करना है, ठीक है। पक्का? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, इनको ब्रीफ में कर लेना। लॉन्ग आंसर मेरे को तेरे अच्छे नहीं लग रहे हैं, इनको पूरे दोबारा से करने हैं।